तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों अभी अभी हमारे पास आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का फाइनली पूरा का पूरा पेपर हिंदी विषय का आ चुका है दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पर हैं देख सकते हैं। पेपर आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का पेपर है। साथ में आपको दोस्तों इसी वीडियो में सोल्यूशन के साथ आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपका पूरा का पूरा पेपर आपका 5 फरवरी के दिन आपका ऐसा ही आने वाला है, तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पेपर में कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो दोस्तों चलिए इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके पेपर का जो कोड है तो 912। पेपर आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी के लिए आपका पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। दोस्तों इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा साकेत, चौथा रामचरितमानस। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पृथ्वीराज रासो। 2 में आपका आता है कैदी और कोकिला रचना है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैदी और कोकिला आपका माखन लाल चतुर्वेदी, किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। 3 में आपका आता है काव्य के भेद माने गए हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा काव्य के 2, कितने काव्य के 2 भेद माने गए हैं। 4 में आपका आता है कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजिरी लेने। 5 में आपका आता है विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार विनिमय के माध्यम को भाषा, क्या भाषा कहते हैं। 6 में आपका आता है परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम मैला आंचल है। आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कबीर खान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो पहले में आपको लिखना होगा कबीर खान बार बार ब्रज गोकुल, कहाँ? ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। 2 में आपका आता है छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति डोट डोट कहलाती है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा छंद की अंतिम वर्णों की आवृत्ति क्या तुक कहलाती है। 3 में आपका आता है अर्थालंकारों में चमत्कार डोट डोट के कारण होता है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा अर्थालंकारों में जो चमत्कार होता है तो अर्थ किसके कारण? अर्थ के कारण उत्पन्न होता है। 4 में आपका आता है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुषी। तो आपका चौथे को हो जाएगा आपका तीसरा नंबर विदुषी। 5 में आपका आता है अनंत का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंत। क्या हो जाएगा आपका? 5वें को हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अंत। 6 में आपका आता है नानी के मन में किसकी आज़ादी के प्रति जुनून था। इसका राइट आंसर हो जाएगा देश, किसकी? देश की आज़ादी के प्रति जुनून था नानी के मन में। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि सत्यासत्य लिखिए। 6 नंबर का आपका यह भी पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य। 2 में आपका आता है करुण रस का स्थायी बहुरति है। दूसरे का राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? दूसरे में आपको लिखना होगा असत्य। 3 में आपका आता है मंगोलों का मुंह लाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आता है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 5 में आपका आता है भूपत में ति उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका आता है उमा का विवाह शंकर से हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कबीरदास। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसका हो जाएगा बाह्य आडंबरों का विरोध। 2 में आपका आता है वाक्य रसात्मक काव्य।
दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसका हो जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ। 3 में आपका आता है अश्रु का तद्भव, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसू। 4 में आपका आता है हरिशंकर परसाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते। 5 में आपका आता है माता पिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। 6 में आता है भाकलकोट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का छोटा कस्बा। तो आपका जो पहले का हो जाएगा आपका, इसमें आपको लिखना होगा बाय आडम्बरों का विरोध। दूसरे का राइट आंसर आचार्य विश्वनाथ। तीसरे का राइट आंसर आपका चौथा नंबर। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, पहला नंबर। 6 में आता है भागलकोट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का छोटा कस्बा, तीसरा नंबर। तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है। 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक इसमें भी मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धजकर कौन आया? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धजकर बादल आया, यानी मेघ। 2 में आपका आता है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 3 में आपका आता है, सलीम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 4 में आपका आता है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, प्रत्यय कहलाते हैं। 5 में आपका आता है, लेखिका मृदुला घर की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेखिका मृदुला घर की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनके पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। 6 में आपका आता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो दहेज समस्या पर आधारित है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है, छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। 2 नंबर का पूछा गया एंड उसके अथवे में आता है, नई कविता की कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 आता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम से पहले कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 13 आता है। 13 के बाद आपका प्रश्न नंबर 14, 15, 16। 16 के बाद आपका 17, 18 आता है। उसके बाद दोस्तों आपको 19 आता है। तो 19 के बाद 20, 21 आता है। तो 21 के बाद आपका 22, 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।